सात ग्रह शांति के 7 उपाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं मिस मानसी और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट जहां हम बात करेंगे जिंदगी को और खूबसूरत और सकारात्मक बनाने की। आज का टॉपिक है 7 ग्रहों के 7 उपाय। यकीन मानिए ये पॉडकास्ट आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा, नई रोशनी लाएगा। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोलिए और चलिए इस जादुई सफर पर। मैं हमेशा से मानती हूं कि हमारी जिंदगी सितारों से जुड़ी है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह हमारी जिंदगी को शेप देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह सही नहीं है तो क्या करें? डरने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी 7 आसान उपाय जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हर उपाय को मैं अपनी जिंदगी की कहानियों और कुछ इमोशनल किस्सों के साथ समझाऊंगी ताकि आप इसे फील कर सकें और इसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सूर्य अनुशासन और आत्मविश्वास का राजा। सूर्यदेव को तो हम सब जानते हैं, वो सुबह की पहली किरण जो हमें नई उम्मीद देती है। सूर्य का मतलब है अनुशासन, आत्मविश्वास और लीडरशिप। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में सूर्य का प्रभाव कम है तो आपको लगेगा कि आपके बॉस आपकी बात नहीं सुनते, सीनियर सपोर्ट नहीं करते या आप में आत्मविश्वास की कमी है। मेरी जिंदगी में एक वक्त था जब मैं अपने ऑफिस में बहुत डरी डरी सी रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी बात कोई नहीं सुनता। फिर मेरी दादी माँ ने मुझे एक छोटा सा उपाय बताया। सुबह जल्दी उठो, सूर्यदेव को जल चढ़ाओ और उनसे कहो, मुझे आत्मविश्वास दो। मैंने ये शुरू किया। रोज सुबह एक लोटा पानी लेकर सूर्य की ओर देखकर जल चढ़ाया। यकीन मानिए, धीरे धीरे मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई। मेरे बॉस ने मेरी बात सुननी शुरू की और मैंने अपने डर को पीछे छोड़ दिया। उपाय: रोज सुबह सूर्योदय के समय एक तांबे के लोटे में पानी भरें, इसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं, सूर्य की ओर देखें, जल चढ़ाएं और कहें, सूर्य देव मुझे अनुशासन और आत्मविश्वास दो। बस इतना करें और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आता है। क्यों करें? सूर्य अनुशासन का प्रतीक है। जब आप रोज सुबह जल चढ़ाते हैं, आप खुद को एक रूटीन में बांधते हैं और ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाता है। 2. चंद्रमा मन की शांति का स्रोत। चंद्रमा हमारा मन है। अगर आपका मन चंचल है, आप रात को ठीक से सो नहीं पाते या बार बार टेंशन में रहते हैं तो आपका चंद्रमा कमजोर हो सकता है। चंद्रमा को सिर्फ एक ही शक्ति कंट्रोल कर सकती है, वो है भगवान शिव। मैं आपको अपनी एक दोस्त की कहानी बताती हूँ। मेरी दोस्त रिया बहुत परेशान रहती थी। उसे हर छोटी बात पर टेंशन होती थी। वो रात को नींद नहीं ले पाती थी। फिर मैंने उसे बताया कि शिवजी की पूजा करो, लेकिन कुछ मांगो मत। बस उनके सामने बैठो और मन को शांत करने की प्रार्थना करो। रिया ने ये शुरू किया। हर सोमवार वो शिव मंदिर जाती, शिवलिंग पर दूध चढ़ाती और बस चुपचाप बैठकर प्रार्थना करती। कुछ ही हफ्तों में उसका मन शांत होने लगा। वो कहती है, मानसी, मुझे लगता है शिवजी मेरे मन को अपनी जटाओं में बांध लेते हैं। उपाय: हर सोमवार शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाएं। इसके बाद बस थोड़ा सा ध्यान करें और कहें, शिवजी मेरे मन को शांति दो। कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। क्यों करें? चंद्रमा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। शिवजी की पूजा से आपका मन स्थिर होगा और आपकी टेंशन कम होगी। प्रो टिप: अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर एक छोटा सा शिवलिंग रखें, रोज रात को चंद्रमा को देखें और शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन को बहुत शांति देगा। 3. मंगल साहस और दोस्ती का ग्रह। मंगल ग्रह साहस, ऊर्जा और भाई बहनों के रिश्तों का कारक है। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आपको लगेगा कि आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं या कोई आपका साथ नहीं देता। आपको गुस्सा भी जल्दी आ सकता है। मेरी कजिन को बहुत गुस्सा आता था। छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाती थी। फिर मेरी माँ ने उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। वो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाती और हनुमान चालीसा पढ़ती। धीरे धीरे उसका गुस्सा कंट्रोल होने लगा। उसने मुझे बताया, दीदी, हनुमान जी ने मेरी एनर्जी को सही दिशा दी। अब मैं गुस्सा नहीं करती बल्कि उस एनर्जी को अपने काम में लगाती हूँ। उपाय: हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी से कहें, मुझे साहस और धैर्य दो। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। क्यों करें? हनुमान जी मंगल की ऊर्जा को चैनलाइज करते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि गुस्से को सही दिशा में कैसे यूज करना है। मैंने सुना है कि एक लड़के ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया जब उसे जॉब नहीं मिल रही थी। उसने 40 दिन तक रोज हनुमान चालीसा पढ़ा। 41वें दिन उसे जॉब ऑफर मिला। ये मंगल की ताकत है जो हनुमान जी की कृपा से जागती है। 4. बुध कम्युनिकेशन और बुद्धि का मास्टर। बुध ग्रह आपकी बुद्धि, कम्युनिकेशन और लर्निंग का प्रतीक है। अगर आपकी बात लोग नहीं समझते या आपको लगता है कि आप अच्छे से बोल नहीं पाते तो आपका बुध कमजोर हो सकता है।
मुझे याद है कॉलेज में मैं बहुत शर्मीली थी। प्रेजेंटेशन देने में मेरी आवाज़ कांपती थी। फिर मेरे एक टीचर ने मुझे सलाह दी, अच्छी किताबें पढ़ो और अच्छे स्पीकर्स को सुनो। मैंने अच्छी किताबें पढ़नी शुरू की। उनके शब्दों में इतनी ताकत थी कि मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा। मैंने टेड टॉक सुनने शुरू किए। धीरे धीरे मेरी स्पीच बेहतर हुई और आज मैं आपके सामने ये पॉडकास्ट कर रही हूँ। उपाय: रोज 15 मिनट अच्छी किताबें पढ़ें। रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद या कोई भी लेखक जिसके शब्द आपको प्रेरित करें। इसके अलावा अच्छे स्पीकर्स को सुने। यूट्यूब पर टेड टॉक्स या पॉडकास्ट सुने। क्यों करें? बुध ग्रह आपकी बुद्धि को तेज करता है। जब आप अच्छे विचारों को पढ़ते और सुनते हैं तो आपका कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर होता है। हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी बुध के स्वामी हैं। उनके सामने एक दिया जलाएं और कहें, मुझे बुद्धि और वाणी दो। 5. बृहस्पति ज्ञान और समृद्धि का गुरु। बृहस्पति ज्ञान, धर्म और समृद्धि का ग्रह है। अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या आध्यात्मिक शांति। मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा था जब मैं बहुत कंफ्यूज थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं जिंदगी में क्या चाहती हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजी की सलाह मानी। वो बोले, मानसी, रोज मंदिर जाओ और बिना कुछ मांगे सर झुका लो। मैंने ऐसा किया। हर गुरुवार को मैं विष्णु भगवान के मंदिर जाती और बस उनके सामने बैठती। मुझे नहीं पता था कि क्या मांगना है, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में साफी आई। मुझे मेरे लक्ष्य समझ आए। उपाय: हर गुरुवार को मंदिर जाएं, विष्णु भगवान या अपने गुरु की पूजा करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर एक छोटा सा दिया जलाएं और कहें, गुरुजी, मुझे सही रास्ता दिखाएं। क्यों करें? बृहस्पति आपको सही दिशा देता है। जब आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो आपका मन और आत्मा साफ होती है। एक बार मैंने सुना कि एक स्टूडेंट बहुत परेशान था क्योंकि उसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे थे। उसने गुरुवार को विष्णु मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका फोकस बढ़ा और वो टॉपर बन गया। 6. शुक्र सुख, ऐश्वर्य और प्यार का ग्रह। शुक्र ग्रह सुख, ऐश्वर्य और प्यार का प्रतीक है, लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे भोगना भी आना चाहिए। अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आपको लगेगा कि पैसा आता है लेकिन सुख नहीं मिलता। मेरी एक सहेली थी जिसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, लेकिन वो हमेशा उदास रहती थी। उसे लगता था उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। फिर उसने हर शुक्रवार को दुर्गा माँ के मंदिर जाना शुरू किया। वो वहाँ कन्याओं को खाना खिलाती थी। धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में सुख का एहसास होने लगा। वो कहती थी, मानसी, मुझे अब समझ आया कि सुख दूसरों को देने से मिलता है। उपाय: हर शुक्रवार को दुर्गा माँ के मंदिर जाएं, वहाँ कन्याओं को खाना खिलाएं या मिठाई दें। अगर ये नहीं कर सकते तो दुर्गा माँ के सामने एक दिया जलाएं और कहें, माँ, मुझे सुख और शांति दो। क्यों करें? शुक्र ग्रह आपको सिखाता है कि सुख दूसरों के साथ बांटने से बढ़ता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका दिल भी खुश होता है। 7. शनि मेहनत और कर्म का स्वामी। शनिदेव से तो हम सब डरते हैं, है ना? लेकिन शनिदेव डराने के लिए नहीं, हमें मेहनत सिखाने के लिए हैं। अगर आपका शनि कमजोर है तो आपको लगेगा कि आप कितनी भी मेहनत करें, सफलता नहीं मिलती। मेरे एक अंकल थे जो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनकी दुकान नहीं चल रही थी। फिर एक ज्योतिषी ने उन्हें सलाह दी, हर शनिवार को किसी गरीब को खाना खिलाओ और हनुमान मंदिर जाओ। अंकल ने ऐसा किया। वो हर शनिवार को हनुमान जी के सामने बैठते और प्रार्थना करते, मुझे मेहनत करने की शक्ति दो। कुछ ही महीनों में उनकी दुकान चल पड़ी। वो कहते थे, मानसी, शनिदेव मेहनत का फल जरूर देते हैं। उपाय: हर शनिवार को किसी गरीब को खाना या कपड़े दान करें। अगर ये नहीं कर सकते तो हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। क्यों करें? शनिदेव आपको सिखाते हैं कि मेहनत ही सफलता की चाबी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो शनिदेव आपकी मेहनत को आशीर्वाद देते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स जो कोई भी कर सकता है। 1. सूर्य, रोज सुबह 10 मिनट जल्दी उठें, सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे आपका दिन एनर्जी से भरा रहेगा। 2. चंद्रमा, रात को सोने से पहले 5 मिनट ध्यान करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, यह आपके मन को शांत करेगा। 3. बुध, रोज 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ें, इससे आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 4. बृहस्पति, हर गुरुवार को 5 मिनट किसी मंदिर में बिताएं, इससे आपका दिमाग साफ होगा। 5. शुक्र, हर शुक्रवार को किसी जरूरतमंद को मिठाई या खाना दे, यह आपके दिल को खुशी देगा। 6. शनि, हर शनिवार को किसी गरीब को एक रोटी या कपड़ा दान करें, ये शनिदेव को प्रसन्न करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 7 उपाय आपकी जिंदगी को सितारों की तरह चमकदार बना सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में इनका जादू देखा है
और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे फील करें। तो आज से ही इन उपायों को शुरू करें और अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। मेरे लिए आपका प्यार और सपोर्ट बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके हर लाइक और शेयर से मेरा हौसला बढ़ता है। चलिए मिलकर हम सबकी जिंदगी को और बेहतर बनाते हैं। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ढेर सारी खुशियों और एनर्जी के साथ। नमस्ते।